Medio del caos y la incertidumbre de la vida moderna, nunca estamos abandonados. Ella camina a nuestro lado, ofreciéndonos protección y suplicando por nosotros ante el trono de Dios. Para quienes se sienten perdidos o agobiados, ella brilla como una luz que atraviesa la oscuridad, guiando a las almas por el camino de la verdad, el amor y la renovación espiritual. El mensaje oculto dado a Mirjana contiene un llamado poderoso y urgente, un llamado a la unidad mediante la oración. En un mundo fracturado por la división, la confusión y la decadencia moral, la oración se convierte no solo खुशी के बजाय कुछ अलग महसूस होता है, एक ठंडी मुस्कान, एक बेरब समर्थन, एक ऐसी प्रतिक्रिया जो दिल से नहीं बल्कि फर्ज से आई हो। यह ऐसा लगता है जैसे वह आपकी सफलता से खुश नहीं है बल्कि उससे असहज। और अचानक आपके दिमाग में एक सवाल उठता है, क्या वाकई मेरे सबसे करीबी लोग चाहते हैं कि मैं सफल हूं? अक्सर ईर्ष्या दया के रूप में छिपी होती है। कभी कभी समर्थन में भी एक छिपी हुई असुरक्षा होती है। कभी कभी वे लोग जिनके बारे में आपको लगता है कि वे आपके लिए सबसे जोर से जयकार कर रहे हैं, वे चुपचाप आपकी असफलता की कामना कर रहे होते हैं। ये लोग हमेशा दुश्मन नहीं होते, अधिकतर ये हमारे सबसे करीबी होते हैं। दोस्त, परिवार के सदस्य या सहकर्मी, लोग जिन्हें हम अपना समझते थे। इस लेख में हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो दोस्ती का दिखावा करते हैं लेकिन आपके पतन की कामना करते हैं। हम उनके व्यवहार के पीछे के सूक्ष्म संकेतों को समझेंगे, जो दोस्ती के चेहरे के पीछे एक विषैली सच्चाई छिपाते हैं। और फिर हम बात करेंगे कि आप अपनी शांति कैसे बनाए रख सकते हैं बिना अपनी प्रतिभा को छिपाए। यदि आपने कभी महसूस किया है कि आपको नकली प्रोत्साहन में ठगा गया है, यदि आपने कभी सोचा है कि आपकी सफलता कुछ लोगों को असहज क्यों बनाती है, तो यह लेख आपके लिए ही लिखा गया है। आइए उनकी मुस्कान के पीछे की सच्चाई को उजागर करें, क्योंकि आपकी सफलता वास्तविक उत्सव की हकदार है, नकोबा ईर्ष्या की नहीं। पार्ट 1, वे केवल तभी आपका समर्थन करते हैं जब आप असफल हो रहे होते हैं। कभी कभी आपके आसपास के लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि वे आपके लिए सच्चा प्यार महसूस करते हैं, लेकिन केवल तभी जब आप किसी संघर्ष में होते हैं। वे अत्यधिक सहानुभूति दिखाते हैं, सलाह देते हैं, आराम देते हैं और ऐसा लगता है कि वे हमेशा आपके साथ हैं। आपको लगता है कि आपके सबसे कठिन समय में वे आपके साथ खड़े हैं, लेकिन जैसे ही आप कुछ बड़ा हासिल करते हैं, चीजें बदल जाती हैं। अचानक वे गायब हो जाते हैं। वे आपको बधाई नहीं देते, वे आपकी खुशी में शामिल नहीं होते, वे रहस्यमय ढंग से व्यस्त हो जाते हैं, जैसे कि आपकी सफलता उन्हें अदृश्य बना देती है। यह बेहद दर्दनाक और भ्रमित करने वाला एहसास हो सकता है। आप सोचने लगते हैं कि कहीं आपने तो कुछ गलत नहीं किया, कहीं आप में कोई बदलाव तो नहीं आ गया। लेकिन सच्चाई आपके बारे में नहीं है, यह उनके भीतर छिपी ईर्ष्या के बारे में है। कुछ लोग दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि ये उन्हें याद दिलाती है कि वे खुद कहां फंसे हुए हैं। वे इसे सीधे नहीं कहेंगे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति बहुत कुछ कहती है। ऐसा लगता है जैसे वे आपके संघर्ष से सहज थे, लेकिन आपकी जीत से डरते हैं। शायद आपकी सफलता उन्हें असुरक्षित महसूस कराती है, या ये उनकी अपनी कमियों को उजागर करती है। चाहे जो भी कारण हो, उनका व्यवहार आपको ऐसा महसूस कराता है कि आपकी खुशी उन्हें परेशान करती है। इससे आपका दिल टूट सकता है, क्योंकि आपको उम्मीद थी कि जो लोग कमजोरी में आपके साथ खड़े थे, वे आपकी ताकत का जश्न मनाएंगे। आपको लगा कि वे आपसे प्यार करते हैं, लेकिन अब लगता है कि वे केवल तभी सहज महसूस करते हैं जब आप नीचे होते हैं। लेकिन आपको समझना चाहिए कि उनकी प्रतिक्रिया का आपके मूल्य से कोई संबंध नहीं है। अल्लाह वह है जो सफलता देता है, और कोई भी आपके लिए उसकी योजना में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आपकी खुशी कोई अपराध नहीं है, आपकी सफलता कोई खतरा नहीं है। जो लोग आपसे सच्चा प्यार करते हैं, वे कठिनाई में भी आपके साथ खड़े रहेंगे और आपकी जीत में भी खुश होंगे। कभी कभी आपको ऐसे लोगों को जाने देना पड़ता है जो केवल तभी सामने आते हैं जब आप अपने सबसे निचले स्तर पर होते हैं। आपके समूह में वे लोग होने चाहिए जो वास्तव में आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, वे नहीं जो आपके आशीर्वाद से असहज महसूस करते हैं।
उनकी चुप्पी को आपको अपनी सफलता के लिए दोषी महसूस कराने न दे। आपको अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाने और अपने काम पर गर्व करने का पूरा अधिकार है। जब भी आपको लगे कि कोई आपकी जीत के लिए सामने नहीं आया, तो खुद को याद दिलाएं कि अल्लाह आपके प्रयासों को देखता है। वह आपके इरादों, आपके संघर्षों और आपकी जीत को जानता है, भले ही लोग उनका जश्न ना मनाएं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मुसलमान एक दूसरे के लिए एक इमारत की तरह है। जब एक गिरे तो दूसरा उसे उठाए, जब एक उड़े तो दूसरा खुशी मनाए। उन लोगों से दूर रहे जो आपके सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं, और उन लोगों से दूरी बनाए जो केवल आपके संघर्षों में आराम ढूंढते हैं। उनकी चुप्पी आपकी खुशी को कम ना होने दे। कृतज्ञता और विनम्रता के साथ आगे बढ़ते रहें। याद रखें, आपकी सफलता सिर्फ आपके लिए नहीं है, यह अल्लाह का आशीर्वाद है। इसका उपयोग दूसरों को प्रेरित करने और अपने आसपास के लोगों का उत्थान करने के लिए करें। और यदि कुछ लोग आपकी रोशनी को संभाल नहीं सकते, तो वह आपका बोझ नहीं है। अपने पथ पर केंद्रित रहें और अपना हृदय शुद्ध रखें। अल्लाह आपकी यात्रा को किसी से भी बेहतर जानता है। आपकी विचारों, आपकी शैली, आपकी दिनचर्या, यहां तक कि आपके लक्ष्यों की नकल करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आप मान सकते हैं कि ये सिर्फ प्रेरणा है, लेकिन जल्द ही ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये इससे कहीं अधिक है। वे आपसे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। वे इसे सीधे तौर पर नहीं कहेंगे। बाहर से वे सहयोगी और प्रसन्नचित्त दिखाई देते हैं। आपने मुझे सचमुच प्रेरित किया, लेकिन उनके कार्य अलग ही बातें कहते हैं। वे आपकी प्रगति से खुश नहीं है। वे इसकी बराबरी करना चाहते हैं या इससे आगे निकलना चाहते हैं। आप उन्हें एक नए प्रोजेक्ट के बारे में, आपके विचारों, आपकी शैली, आपकी दिनचर्या, यहां तक आपके लक्ष्यों की नकल करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आप मान सकते हैं कि यह सिर्फ प्रेरणा है, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह इससे कहीं अधिक है। वे आपसे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, सीधे तौर पर नहीं कहेंगे। बाहर से वे सहयोगी और प्रसन्नचित्त दिखाई देते हैं। आपने मुझे सचमुच प्रेरित किया, लेकिन उनके कार्य अलग ही बातें कहते हैं। वे आपकी प्रगति से खुश नहीं हैं। वे इसकी बराबरी करना चाहते हैं या इससे आगे निकलना चाहते हैं। आप उन्हें एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं और अचानक वे कुछ ऐसी ही अनोखी चीज पर काम करने लगते हैं। आप एक नए लक्ष्य की घोषणा करते हैं और जल्द ही वे उसका पीछा भी करने लगते हैं। ये अजीब और असुविधाजनक लगता है, क्योंकि प्रेरित महसूस करने के बजाय आपको ऐसा लगता है जैसे आप अनजाने में किसी दौड़ में फंस गए हैं। यह निराशाजनक है, क्योंकि वे आपके द्वारा किए गए प्रयास को कोई श्रेय नहीं देते हैं। वे बस आपकी नकल करके खेल के मैदान को बराबर करने की कोशिश करते हैं। आप उन्हें यह अनुमान लगाते हुए पाते हैं कि उनकी प्रगति आपकी तुलना में तेज या बेहतर है। सबसे पहले आप इसे संयोग के रूप में खारिज कर देते हैं, लेकिन जब ऐसा होता रहता है तो यह स्पष्ट हो जाता है, वे सिर्फ प्रेरित नहीं हैं, वे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। यह स्थिति आपको थका हुआ और चिंतित महसूस कराती है। आप अपने निर्णयों पर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। सोचते हैं कि क्या आप पागल हो रहे हैं या बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। लेकिन आपका अंतर्ज्ञान आपको बताता है कि कुछ गड़बड़ है। जो बातचीत पहले सकारात्मक लगती थी, अब तनावपूर्ण और अजीब लगती है। वास्तविकता यह है कि कुछ लोग दूसरों की सफलता को लेकर असहज महसूस करते हैं, क्योंकि यह उन्हें अपनी प्रगति की कमी का सामना करने के लिए मजबूर करता है। अपनी गति से बढ़ने के लिए प्रेरित होने के बजाय वे आपकी सफलता को पकड़ लेते हैं और उसे दोहराने की कोशिश करते हैं। वे आपकी उपलब्धियों का पूरा जश्न नहीं मना सकते, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें कमतर महसूस होगा। इसलिए वे यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि वे आपसे बेहतर नहीं तो उतने ही अच्छे हैं। यह आपको नापसंद करने या आपको अहंकारी मानने के बारे में नहीं, आपसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है तो पीछे हटें और अपनी शांति की रक्षा करें। हर योजना या सपने को उन लोगों के साथ साझा करने के लिए दबाव महसूस न करें जो इसे प्रतिस्पर्धा के लिए ब्लूप्रिंट के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अपने विकास को निजी रखने से आपको अनावश्यक तनाव से बचने में मदद मिल सकती है। सच्चे दोस्त बिना किसी नकल के आपकी यात्रा का समर्थन करते हैं।
वे आपके लिए खुश हैं, वे आपसे सीखते हैं और वे आपकी प्रगति का जश्न मनाते हैं। जो लोग गुप्त रूप से प्रतिस्पर्धा करते हैं, आपसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, तो पीछे हटें और अपनी शांति की रक्षा करें। हर योजना या सपने को उन लोगों के साथ साझा करने के लिए दबाव महसूस न करें जो इसे प्रतिस्पर्धा के लिए ब्लूप्रिंट के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अपने विकास को निजी रखने से आपको अनावश्यक तनाव से बचने में मदद मिल सकती है। सच्चे दोस्त बिना किसी नकल के आपकी यात्रा का समर्थन करते हैं। वे आपके लिए खुश हैं, वे आपसे सीखते हैं और वे आपकी प्रगति का जश्न मनाते हैं। जो लोग गुप्त रूप से प्रतिस्पर्धा करते हैं, उन्होंने आपकी भलाई में निवेश नहीं किया है। वे खुद को साबित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आपको अपनी सफलता के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं देना है। दूसरों को सहज महसूस कराने के लिए आपको अपनी उपलब्धियों को छिपाने की जरूरत नहीं है। अपनी प्रगति का जश्न मनाएं। अपने आशीर्वाद के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा करें और ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ आगे बढ़ते रहें। अल्लाह फरमाता है, इंसान केवल वही हासिल करता है जिसके लिए वह प्रयास करता है। जैसा अन-नज्म चैप्टर 35, ये आयत हमें याद दिलाती है कि सफलता उन्हीं कदमों में छिपी हुई है जिन्हें हम खुशी के बजाय कुछ अलग महसूस होता है। एक ठंडी मुस्कान, एक बेढब समर्थन, एक ऐसी प्रतिक्रिया जो दिल से नहीं बल्कि फर्ज से आई हो। ये ऐसा लगता है जैसे वो आपकी सफलता से खुश नहीं है बल्कि उससे असहज। और अचानक आपके दिमाग में एक सवाल उठता है, क्या वाकई मेरे सबसे करीबी लोग चाहते हैं कि मैं सफल हूं? अक्सर ईर्ष्या दया के रूप में छिपी होती है। कभी कभी समर्थन में भी एक छिपी हुई असुरक्षा होती है। कभी कभी वे लोग जिनके बारे में आपको लगता है कि वे आपके लिए सबसे जोर से जयकार कर रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहा है, तो अल्लाह से मार्गदर्शन और शक्ति मांगे। ईर्ष्या और प्रतिबंधिता से उसकी शरण ले। अपने हृदय को घृणा से मुक्त रखें और अपने इरादों को साफ बनाए रखें। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो आपके साथ प्रतिस्पर्धा में फंसे हुए हैं। शायद वे अपनी असुरक्षाओं से जूझ रहे हैं और उन्हें अपने अंदर की शांति ढूंढने की जरूरत है। अपने पथ पर केंद्रित रहें। अपनी उपलब्धियों को खुद से ज्यादा कुछ नहीं बोलने देना पड़ता। वास्तविक विकास को किसी दूसरे के ताली बजाने या सत्यपान से जुड़ने की आवश्यकता नहीं होती। अपना सर्वश्रेष्ठ करें। पाठ 3, वे अपनी परेशानी को छिपाने के लिए बहुत अच्छे होने का दिखावा करते हैं। कभी कभी आपने यह अनुभव किया होगा कि कोई व्यक्ति बहुत अधिक दयालु या अत्यधिक सहयोगी बनने की कोशिश कर रहा है। आपको लग सकता है कि कुछ असहज है, खासकर तब जब आप कोई अच्छी खबर साझा कर रहे हो। शायद कुछ ऐसा जिसके लिए आपने कड़ी मेहनत की हो। उस समय वह व्यक्ति बहुत उत्साहित नजर आएगा। वह आपकी प्रशंसा करेगा, आपके प्रयासों की सराहना करेगा और बहुत गर्मजोशी से मुस्कुराएगा। लेकिन फिर भी आपको एक अजीब सी असहजता महसूस होगी। उनकी बातें मीठी लग। 8.3, वे अपनी परेशानी को छिपाने के लिए बहुत अच्छे होने का दिखावा करते हैं। कभी कभी आपने यह अनुभव किया होगा कि कोई व्यक्ति बहुत अधिक दयालु या अत्यधिक सहयोगी बनने की कोशिश कर रहा है। आपको लग सकता है कि कुछ असहज है, खासकर तब जब आप कोई अच्छी खबर साझा कर रहे हो। शायद कुछ ऐसा जिसके लिए आपने कड़ी मेहनत की हो। उस समय वह व्यक्ति बहुत उत्साहित नजर आएगा। वह आपकी प्रशंसा करेगा, आपके प्रयासों की सराहना करेगा और बहुत गर्मजोशी से मुस्कुराएगा। लेकिन फिर भी आपको एक अजीब सी असहजता महसूस होगी। उनकी बातें मीठी लग सकती हैं, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और ही छिपा होता है। वे अपनी ईर्ष्या छिपाने के लिए अत्यधिक समर्थन और उत्साह का दिखावा कर रहे होते हैं। अंदर ही अंदर वे आपकी सफलता से परेशान होते हैं, लेकिन इसे स्वीकार नहीं कर पाते, न तो आपके सामने न ही खुद के सामने। वे आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि वे आपके पक्ष में हैं। वे कह सकते हैं, आप पूरी तरह से इसके हकदार हैं, या मैं वास्तव में आपके लिए खुश हूं। ये बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी आवाज में कृत्रिमता छिपी होती है। उनके शब्दों के पीछे वास्तविकता का अभाव होता है। वे खुद को मजबूर कर रहे होते हैं कि वे खुश लगे, भले ही उनके अंदर कुछ और ही हो रहा हो। ऐसा व्यवहार आंतरिक संघर्ष से उत्पन्न होता है। वे जानते हैं कि आपकी सफलता के लिए खुश होना चाहिए,
लेकिन उनके भीतर असुरक्षा की भावना उठ खड़ी होती है। इस भावना से निपटने के लिए वे आपकी बहुत अधिक प्रशंसा करके अपनी ईर्ष्या को छिपाते हैं। वे सहायक दिखना चाहते हैं, जबकि वास्तव में वे अपनी भावनाओं से लड़ रहे होते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहकर आप भ्रमित और अस्थिर महसूस कर सकते हैं। आप सोचने लगेंगे कि कहीं आप इस मामले में बहुत अधिक ना डूब गए हों, लेकिन आपके भीतर एक आंतरिक आवाज आपको बताएगी कि उनकी दयालुता में कुछ कमी है। सच्चे दोस्त झूठी सकारात्मकता नहीं थोपते। उनका समर्थन सहज और स्वाभाविक होता है। वे आपकी हर उपलब्धि पर आपका समर्थन करते हैं, न कि केवल एक बार। और जब आपके सामने की बातें खत्म हो जाती हैं, तो कैसे लोग अक्सर उदासीन या आलोचनात्मक व्यवहार करने लगते हैं। यह स्पष्ट करता है कि उनकी प्रशंसा केवल एक मुखौटा थी। कृपया समझें, आपकी किसी गलती से इसका कोई संबंध नहीं है। आप अपनी सफलता को साझा करके या उन पर गर्व करके कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। यह उनकी अपनी समस्या है। कुछ लोग दूसरों की सफलता से असुरक्षित महसूस करते हैं। यह उनके भीतर की लड़ाई है, आपकी नहीं। इस्लाम में ईर्ष्या के खतरे को स्पष्ट रूप से बताया गया है। पैगंबर मोहम्मद अल्लाह ताला ने हमें चेतावनी दी है, ईर्ष्या से सावधान रहो, क्योंकि ईर्ष्या अच्छे कर्मों को वैसे ही जला देती है जैसे आग लकड़ी को जला देती है। अबू दाऊद। ऐसे लोगों के साथ संघर्ष करने के बजाय आप करुणा का रास्ता चुन सकते को रखें, जो आपकी प्रगति का जश्न मनाए बिना किसी ईर्ष्या या छिपे हुए एजेंडे के। अपने इरादे नेक रखें और यह याद रखें कि आपकी सफलता अल्लाह का आशीर्वाद है। हर कोई नहीं समझता कि दूसरे की सफलता को कैसे स्वीकार किया जाए। ये उनकी व्यक्तिगत चुनौती है, आपकी नहीं। कभी कभी अपने मन की शांति बनाए रखने के लिए स्वस्थ दूरी बनाए रखना आवश्यक होता है। यदि कोई बार बार आपको असहज महसूस कराता है, तो पीछे हटना ठीक है। नफरत के कारण नहीं, बल्कि अपनी भलाई को प्राथमिकता देने के लिए। यदि आपको लगता है कि आपकी सफलता किसी को असहज को रखे, जो आपकी प्रगति का जश्न मनाए बिना किसी ईर्ष्या या छिपे हुए एजेंडे के। अपने इरादे नेक रखें और ये याद रखें कि आपकी सफलता अल्लाह का आशीर्वाद है। हर कोई नहीं समझता कि दूसरे की सफलता को कैसे स्वीकार किया जाए। ये उनकी व्यक्तिगत चुनौती है, आपकी नहीं। कभी कभी अपने मन की शांति बनाए रखने के लिए स्वस्थ दूरी बनाए रखना आवश्यक होता है। यदि कोई बार बार आपको असहज महसूस कराता है, तो पीछे हटना ठीक है। नफरत के कारण नहीं, बल्कि अपनी भलाई को प्राथमिकता देने के लिए। यदि आपको लगता है कि आपकी सफलता किसी को असहज महसूस कर रही है, तो मार्गदर्शन के लिए अल्लाह की ओर रुख करें। ईर्ष्या से बचने के लिए प्रार्थना करें और उनसे उन लोगों से निपटने के लिए ज्ञान मांगें जिनके इरादे शुद्ध नहीं हैं। याद रखें, आपकी सफलता के बारे में दूसरों की भावनाएं आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपको अपनी रोशनी कम करके किसी को सहज महसूस कराने की आवश्यकता नहीं है। सच्चे दोस्त और समर्थक आपका समर्थन करेंगे। बिना किसी छिपे हुए एजेंडे के अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित रखें। अपना दिल साफ रखें। अल्लाह की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। जो उसे प्रसन्न करता है, उसके लिए प्रयास। You. Then write in the comments, God's abundance is mine. Let that be your declaration today. A declaration that opens your heart to the fullness of what God has prepared for you. This powerful affirmation is rooted in Philippians 4:19. And my God will supply every need of yours according to his riches in glory in Christ Jesus. But this is more than a comforting scripture. It is your divine inheritance through Christ. As you speak these words aloud, visualize the vast storehouses of heaven opening above you, releasing an endless stream of divine provision. God's supply does not depend on. प्रतिक्रिया मिली। शुरुआत में तो आपने यही सोचा होगा कि शायद उस दिन वह विचलित था या थका हुआ या फिर उसका मन नहीं था। आपने उसे दोष देने के बजाय संदेह का लाभ दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, आपको एक पैटर्न दिखाई देने लगता है। आपकी जो भी उपलब्धि होती है, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वह उसे छोटा समझता है। वह आपकी मेहनत को कम महत्व देता है,
आपकी जीत को नजरअंदाज करता है और आपके उत्साह को एक सामान्य बात मानकर गुजार देता है। चाहे आपको अपनी सपनों की नौकरी मिल गई हो, चाहे आपने एक कठिन प्रोजेक्ट पूरा कर लिया हो या आपने अपना कोई व्यक्तिगत लक्ष्य हासिल कर लिया हो, उसे कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं लगता। इस तरह का व्यवहार बेहद दुख देने वाला हो सकता है। आपके मन में सवाल उठने लगते हैं, क्या मैं वाकई अपनी सफलता पर गर्व महसूस कर सकता हूं? क्या मेरी जीत किसी के लिए भी मायने नहीं रखती? जो आप अनुभव कर रहे हैं वह भावनात्मक अमान्यता का एक रूप है। जब कोई आपकी मेहनत, आपकी सफलता या आपकी क्षमता को मान्यता नहीं देता, ऐसे लोग अक्सर अपनी असुरक्षाओं से लड़ते रहते हैं। जब वे आपको बढ़ते देखते हैं तो उन्हें याद आता है कि वे खुद कहाँ खड़े हैं या फिर कहाँ नहीं खड़े हैं। आपकी खुशी को बांटने के बजाय वे उसे छोटा करके अपने आप को आरामदायक महसूस कराने की कोशिश करते हैं। वे शायद खुद को भी नहीं पहचान पाते कि ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इसका असर फिर भी घायल करने वाला होता है। सच्चे समर्थक आपकी खुशियों पर खुश होते हैं। उन्हें इसके लिए किसी की याद दिलाने की जरूरत नहीं होती। वे खुद से आपकी सफलता का जश्न मनाते हैं, आपकी बातों में रुचि लेते हैं, आपकी ओर आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। लेकिन जो लोग आपकी उपलब्धियों को स्वीकार करने में लगातार असफल रहते हैं, वे आपके बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं। अपनी ऊर्जा की रक्षा करें। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको ऊपर उठाएं, न कि नीचे खींचे। अपनी उपलब्धियों पर गर्व से खड़े रहें और किसी को भी आपको छोटा महसूस कराने का मौका न दें। याद रखें, आपकी सफलता उन लोगों के लिए खतरा नहीं है जो आपसे प्यार करते हैं और आपका सच्चा समर्थन करते हैं। आप आगे बढ़ते रहें, आप बढ़ते रहें और कभी भी किसी की आपकी यात्रा की सराहना न करने की वजह से आपको गर्व से चलने से न रोका जाए। आपने काम में पदोन्नति पाई और वे कहते हैं, ठीक है, यह बस समय की बात थी। आपने एक व्यक्तिगत मील का पत्थर साझा किया और वे कहते हैं, अगर कोई पर्याप्त प्रयास करे तो कोई भी ऐसा कर सकता है। ये शब्द आपके भीतर खालीपन पैदा कर देते हैं, जैसे कि आपकी मेहनत और आपकी सफलता का कोई मूल्य नहीं है। और फिर आप खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मैंने अपनी उपलब्धि को ज्यादा महत्व दे दिया? क्या मुझे गर्व महसूस करना नहीं चाहिए था? क्या मैं अपनी खुशियां बांटने के लिए दोषी हूं? लेकिन सच्चाई यह है कि यह आपके बारे में नहीं है, ये उनके बारे में है। कुछ लोग दूसरों की सफलता को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि यह उनकी अपनी आत्मसम्मान की भावना को चुनौती देती है। आपकी उपलब्धियां उन्हें असहज महसूस कराती हैं क्योंकि वे उनकी अपनी सीमाओं और असफलताओं को याद दिलाती हैं। आपकी मेहनत को मान्यता देने के बजाय वे अपने आप को बेहतर महसूस करने के लिए उसे कम करने की कोशिश करते हैं। वो सीधे तौर पर नहीं कहेंगे कि वे ईर्ष्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन उनके शब्दों का मतलब स्पष्ट है। आपकी सहायता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपके बिना दूसरों के सामने आपकी तारीफ करते हैं। वे आपकी उपलब्धियों का दावा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आपके सामने होते हैं तो वो उदासीन रहते हैं। तो उनकी प्रतिक्रिया उपेक्षापूर्ण होती है। कभी कभी तो वे उल्टी सीधी तारीफें करके भी आपको छोटा करने की कोशिश करते हैं, जैसे, वाह, मैंने नहीं सोचा था कि आप वास्तव में ऐसा कर पाएंगे, या आपके जैसे किसी के लिए यह बहुत अच्छा है। सतह पर तो यह सकारात्मक लगता है, लेकिन इसके पीछे एक छिपी हुई कड़वाहट है। यह व्यवहार ईर्ष्या से उत्पन्न होता है, हालांकि वे इसे उदासीनता के पर्दे में छिपाने की कोशिश करते हैं। वे ईर्ष्यालु नहीं दिखना चाहते, इसलिए वे ऐसा व्यवहार करते हैं मानो आपकी सफलता कुछ खास न हो, लेकिन भीतर वे अपर्याप्तता की भावनाओं से जूझ रहे होते हैं। आपको आगे बढ़ते देखकर उन्हें याद आता है कि वे खुद अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाए। जब कोई आपकी उपलब्धियों को कमतर आंकता है तो दुख महसूस करना स्वाभाविक है, खासकर जब यह व्यक्ति आपके करीब हो। आप उससे खुशी, समर्थन और प्रोत्साहन की उम्मीद करते हैं क्योंकि यही सच्चे दोस्त देते हैं। सच्चा प्रोत्साहन गर्मजोशी भरा होता है, उत्साहपूर्ण होता है। यह ठंडा, उदासीन या निराशाजनक नहीं होता। कभी कभी उनकी प्रतिक्रिया इतनी सूक्ष्म होती है कि आपको लगने लगता है कि शायद आप बहुत संवेदनशील हो रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें,
आपकी अच्छी खबर सुनकर वे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। यदि वे लगातार आपकी उपलब्धियों को कम करते हैं तो यह आपके दिमाग की बात नहीं है। इस्लाम में हमें सिखाया गया है कि हम दूसरों की खुशियों का जश्न मनाएं और ईर्ष्या को अपने दिल से दूर रखें। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई भी तब तक सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि वह अपने भाई के लिए वही चाहे जो वह अपने लिए चाहता है। असली समर्थन प्यार से आता है, तुलना से नहीं। अगर कोई लगातार आपकी सफलता को कमतर आंकता है तो यह एक संकेत है कि वह आपकी यात्रा में पूरी तरह से निवेश नहीं कर रहा। शायद वह खुद के अपने संघर्षों में इतना खोया है कि आपकी खुशी में शामिल होने की उसमें शक्ति नहीं है। उनकी प्रतिक्रिया से आपको अपनी उपलब्धियों पर गर्व करने के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए। जो भी आपने हासिल किया है उस पर अच्छा महसूस करना गलत नहीं है। अल्लाह आपकी मेहनत को देखते हैं और वे जानते हैं कि आपने कितना संघर्ष किया है। आपकी सफलता छिपाने या शर्मिंदा होने की कोई चीज नहीं है। यह एक आशीर्वाद है और आपको इसका जश्न मनाने का पूरा अधिकार है। अपनी शांति की रक्षा के लिए यह oración, forjando una cadena global de fortaleza espiritual capaz de invocar la intervención y la protección divinas. En tiempos de prueba, cuando los desastres naturales y los trastornos sociales ponen a prueba nuestra resistencia, las palabras de la Virgen María brillan como un faro de esperanza. A pesar de las adversidades sin precedentes que podamos enfrentar, su mensaje nos asegura que nunca estamos solos. Jesús camina a nuestro lado, ofreciéndonos fuerza, dirección y protección. Por la intercesión de la Virgen María, encontramos una guía amorosa que nos conduce hacia la salvación espiritual. El poder imparable de la oración unificada. Al कि आप कितना साझा कर रहे हैं? हर कोई दूसरों की सफलता को संभालने में सक्षम नहीं होता और ये उनकी लड़ाई है, आपकी नहीं। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो सचमुच आपको सफल होते देखना चाहते हैं। ये वे लोग हैं जो बिना किसी ईर्ष्या या कड़वाहट के आपकी प्रगति का जश्न मनाएंगे। सच्चे दोस्त आपको अपनी उपलब्धियों पर गर्व महसूस कराएंगे, न कि उन पर संदेह करेंगे। याद रखें, आपका मूल्य किसी और की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं करता। केवल इसलिए कि कोई आपकी सफलता को स्वीकार नहीं करता, आपका मूल्य कम नहीं हो जाता। आप दिल में ईमानदारी लेकर आगे बढ़ते रहें और अपने इरादों में पवित्रता बनाए रखें। अल्लाह उन्हीं को पुरस्कृत करते हैं जो प्रयास करते हैं और आभारी रहते हैं, भले ही अन्य लोग इसे पहचाने या ना पहचाने। कभी कभी सबसे अच्छी प्रतिक्रिया मौन होती है। अपने कार्यों को उनकी उदासीनता से अधिक जोर से बोलने दें। प्रयास करते रहें, प्रार्थना करते रहें और कभी भी किसी के उत्साह की कमी के कारण आपको कम महसूस न होने दें। आपको अपनी प्रगति पर गर्व महसूस करने का पूरा अधिकार है। आपकी यात्रा अद्वितीय है और आपकी उपलब्धियां आपकी मेहनत और अल्लाह के will set you apart from the majority of people who never take this step. Evaluate your circle. Surround yourself with growth-oriented people. Your environment plays a huge role in your success. If you want to grow and achieve financial freedom, you must be willing to let go of relationships that hold you back. This doesn't mean burning bridges or being cruel. It simply means making space for people who support your growth, challenge your thinking, and inspire you to be better. Take an honest look at the people you spend time with. Are they helping you reach your goals? Do they? Capacidades, sino de la infinita bondad y amor de Dios. En medio del caos y la oscuridad, nuestra confianza en la compasión de Dios nos ayudará a perseverar y a vencer. Guiados por la fe, emergemos más fuertes, habiendo enfrentado las pruebas de la vida con la valentía que nace únicamente de la gracia divina. Los sacramentos y la oración, fundamentos de la vida espiritual. Los sacramentos, especialmente la Eucaristía, junto con la oración diaria, son esenciales para nuestra vitalidad espiritual. La oración es nuestra conexión con Dios, un diálogo sagrado
en el que buscamos su protección. Alineamos nuestra voluntad. आपको फुसफुसाहटें सुनाई देने लगती हैं, छोटे छोटे बयान जो पहले तो बुरे लगते नहीं, लेकिन बार बार सुनने से आपकी एक गलत छवि बनाने लगते हैं। इन बातों को कभी भी सीधे आपके सामने नहीं कहा जाता। वे हमेशा चुपके से फैलते हैं, जैसे कि बोलने वाला केवल चिंतित है या आपको सलाह दे रहा है। उदाहरण के लिए वे कह सकते हैं, मुझे लगता है कि वह हाल ही में बदल गया है, या मुझे यकीन नहीं है कि वह अभी भी खुद के प्रति सच्ची है। शुरू में आप इसे महज गलत फहमी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब एक ही बात आपको अलग अलग लोगों से सुनाई देने लगती है, तो आपको एहसास होता है कि ये कोई एकल बात नहीं, बल्कि एक पैटर्न है। कोई जानबूझकर लोगों के दिलों में आपके बारे में संदेह डाल रहा है। वो आपको बेईमान, अहंकारी या अविश्वसनीय बता रहा है, भले ही आग के सामने वो आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता हो। इस स्थिति का सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि वह व्यक्ति बाहर से कितना निर्दोष लगता है। जब आप उसके पास होते हैं तो वो आपकी तारीफ भी कर सकता है, आपको प्रोत्साहित भी कर सकता है। आप सोचते हैं, यह मेरे बारे में बुरा कैसे बोल सकता है, वह तो हमेशा मेरे साथ बहुत अच्छा रहा है। ठीक इसी कारण उसका व्यवहार इतना विषैला होता है। वह आपको प्यार की आड़ में धोखा दे रहा है, जिससे आपके लिए उसका सामना करना मुश्किल हो जाता है, या यहां तक कि यह विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है कि वह नकारात्मकता का स्रोत है। कभी कभी वे यह भी कहते हैं, मैं निर्णय नहीं लेना चाहता, लेकिन मैंने देखा है कि वह अलग तरह से व्यवहार कर रहा है, या मुझे चिंता है कि वह अपने आप में बहुत अधिक व्यस्त हो रही है। लोग ये सोचने लगते हैं कि वह आपकी भलाई चाहता है, लेकिन वास्तव में वह आपकी प्रतिष्ठा को धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है। आप स्वयं से पूछ सकते हैं, वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर उन्हें मुझसे कोई समस्या है तो वे मुझसे सीधे बात क्यों नहीं करते? सच्चाई यह है कि वे अपनी ईर्ष्या को छिपाकर प्रकट कर रहे हैं और एक मददगार मित्र की छवि बनाए हुए हैं। वे चाहते हैं कि लोग आपको बिना आपको दोषी ठहराए नकारात्मक ढंग से देखें। सबसे गहरा दर्द तब होता है जब आप खुद से सवाल करना शुरू कर देते हैं, क्या मैं सच में बदल गया हूं? क्या मैं अहंकारी लगता हूं? आप अपनी बातचीत और कार्यों को अपने दिमाग में दोहराते हैं, यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कहां कुछ गलत हुआ। लेकिन समस्या आपके भीतर नहीं है, वह आपके विकास और सफलता को सहन न कर पाने में है। ये लोग अत्यंत असुरक्षित हैं। आपकी प्रगति उन्हें असहज कर देती है, क्योंकि यह उनकी खुद की कमियों को उजागर करती है। खुलकर बात करने के बजाय वे चीजों को ऐसा मोड़ देते हैं कि आप गलत लगें, जबकि उनके हाथ साफ रहते हैं, उनके शब्द सावधानी से चुने गए होते हैं, कभी भी बहुत कठोर नहीं, लेकिन दूसरों के मन में संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त होते हैं। आपको लगने लगता है कि आपको समझाने की जरूरत है उन लोगों को जिन्होंने पहले कभी आपके बारे में बुरा नहीं सोचा था। यह भावनात्मक रूप से थका देने वाला हो जाता है। उन गलतफहमियों को दूर करना पड़ता है जिनका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर कोई जो आपका मित्र होने का दावा करता है, वास्तव में आपकी भलाई में निवेश नहीं करता। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें चुगली और बदनामी के खतरों के बारे में चेतावनी दी थी। एक सहाबी ने पूछा, क्या चुगली क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह आपके भाई के बारे में कुछ ऐसा कहना है जो उसे नापसंद होगा। सही मुस्लिम। जब कोई आपके बारे में छोटी छोटी नकारात्मक बातें फैलाता है तो वह वास्तव में चुगली कर रहा है, भले ही वह इसे चिंता के रूप में छिपा रहा हो। यह व्यवहार न केवल आपकी प्रतिष्ठा के लिए बल्कि समुदाय के भीतर शांति के लिए भी विनाशकारी है। तो आप इस छिपी हुई ईर्ष्या से कैसे निपटें? सबसे पहले हर अफवाह पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। कभी कभी बहुत जल्दी बचाव करने से आप दोषी लग सकते हैं, भले ही आपने कुछ भी गलत ना किया हो। इसके बजाय अपने चरित्र को बनाए रखें और अच्छे काम करते रहें। अपने कार्यों को उनकी फुसफुसाहट से अधिक ऊंचा बोलने दें। इस बात का ध्यान रखें कि आप उन लोगों के साथ क्या बांट रहे हैं जो आपकी बातों को तोड़ मरोड़ सकते हैं। आपको हर किसी के साथ दोस्ती खत्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि आप किस तरह की निजी जानकारी साझा करना चाहते हैं।
अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को केवल उन लोगों के साथ साझा करें जो वास्तव में आपका समर्थन करते हैं। अगर आपको शक है कि कोई आपके बारे में नकारात्मकता फैला रहा है, तो शांति से प्रतिक्रिया दें। आपको उन पर आरोप लगाने या विवाद खड़ा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सीधी बातचीत के माध्यम से इसे संबोधित करना गलत नहीं है। जब आप उनसे सामना करते हैं तो वे अपने बयान से मुकर जाते हैं, लेकिन कम से कम उन्हें पता चल जाएगा कि आप उनके व्यवहार से अवगत हैं। इस स्थिति से निपटने का एक और तरीका है अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना। प्रार्थना और नियमित स्मरण के माध्यम से सुरक्षा की तलाश करें, खासकर ईर्ष्या और चुगली से। सूरह फलक की तिलावत करें जो अल्लाह से ईर्ष्यालु लोगों की बुराई से शरण मांगती है। कहो, मैं ईर्ष्या करने वाले की बुराई से, जब वह ईर्ष्या करता है, भोर के रब की शरण चाहता हूं। सूरह अल फलक 151:5। जब आप अल्लाह पर भरोसा रखते हैं तो वह आपको ईर्ष्या के प्रभाव से बचाएगा, भले ही। Abrazo maternal nos asegura que nunca estamos solos. Nos guía con ternura hacia su Hijo, Jesucristo, quien encarna la salvación y la esperanza definitivas. Jesucristo, el ancla inquebrantable. En medio de la incertidumbre, una verdad permanece firme. Jesús es nuestro refugio, nuestra fuerza y nuestra salvación. Este llamado divino nos insta a aferrarnos a Él, encontrando en sus enseñanzas y sacramentos la valentía y la seguridad necesarias para afrontar las pruebas que nos esperan. La Virgen María nos señala a Jesús, sabiendo que solo Él tiene el poder de transformar vidas y guiarnos en las tormentas más feroces de la. Testimonio de Vika. El primer secreto anuncia un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Un momento en que la gracia divina inundará la tierra, despertando a la humanidad a su vocación más elevada. Este acontecimiento sobrenatural no pretende infundir terror, sino inspirar esperanza y transformación. Es una manifestación del amor infinito de Dios, que insta a la humanidad a recurrir a Él con sinceridad, humildad y devoción. Este llamado exige introspección y discernimiento espiritual. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Estamos verdaderamente alineados con la voluntad de Dios? El discernimiento se convierte en nuestra brújula, guiándonos. कि आप कौन है? आपकी सफलता आपके और अल्लाह के बीच है, और कोई भी गपशप उस चीज को छीन नहीं सकती जो उसने आपको दी है। अंततः उनके प्रयासों के बावजूद आप चमकते रहेंगे। आप अपनी यात्रा पर हैं और आपकी ईमानदारी हमेशा उनकी छिपी ईर्ष्या से ऊपर उठेगी। अल्लाह पर भरोसा रखें, अपने इरादे नेक रखें और नकारात्मकता के बावजूद आगे बढ़ते रहें। अल्लाह की सुरक्षा लोगों के किसी भी नुकसान से कहीं बड़ी है।